नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका घर, आपका भाग्य और आपकी किस्मत तक बदल सकती है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना, इस ज्ञान को बीच में छोड़कर मत जाना। अगर छोड़ना है तो अभी छोड़ दो, पर बीच में छोड़कर लक्ष्मी माता का अपमान बिल्कुल मत करना। सबसे पहले बात करते हैं मंदिर में रखे गए एक लोटा जल की। दोस्तों, ये साधारण पानी नहीं होता। पूजा में किए गए मंत्र, भक्ति और प्रार्थना, सबकी ऊर्जा इस जल में समा जाती है। इसलिए सुबह की पूजा में एक लोटा जल जरूर रखा जाता है। अब इसका सही उपयोग क्या है? अगले दिन सुबह इस जल को पूरे घर में हल्का हल्का छिड़क देना चाहिए। घर में कोई बीमार है तो दवा इसी जल से दी जा सकती है। परिवार के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा पी भी सकते हैं। दुकान, व्यापार स्थल, ऑफिस और तिजोरी पर छिड़के। बच्चों की किताबों पर छिड़के। अगर खाना सात्विक है तो रसोई में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यह जल तुलसी में नहीं डालते, क्योंकि यह देवताओं द्वारा ग्रहण किया हुआ पवित्र जल होता है। हाँ, लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण को यह जल चढ़ाया जा सकता है। अब सवाल है कि मंदिर में लोटा कैसा होना चाहिए? सबसे शुभ लोटा है तांबे का या पीतल का। स्टील, प्लास्टिक और लोहे का लोटा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। अब दीपक की बात। यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती लोग यही करते हैं। अगर दीपक गलत धातु का हो तो घर की शांति, सुख और धन सब गड़बड़ा जाता है। शुभ दीपक कौन सा? तांबे का, पीतल का या मिट्टी का दीपक? अशुभ दीपक कौन सा? स्टील का दीपक, लोहे का दीपक शनि को क्रोधित करता है। कांच का दीपक राहु केतु को नाराज करता है। बाती कैसी हो? हमेशा रुई की बाती का प्रयोग करें। कच्चे कलावे या हाथ में बांधे जाने वाले धागों से बाती नहीं बनानी चाहिए। ये घर में क्लेश, तनाव और आर्थिक तंगी तक ले आता है। अब बात करते हैं मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की। इसका सबसे सही समय है सूर्योदय से पहले। रात में रसोई में एक पात्र में जल भरकर रख दें। तांबे या पीतल में हो तो सबसे उत्तम। स्टील भी चलेगा। गंगाजल हो तो बहुत अच्छा। सुबह उठते ही एक हथेली का दर्शन करें। 2 माता पृथ्वी को प्रणाम करें। 3 दाहिना पैर भूमि पर रखें। 4 रसोई से रखा हुआ जल उठाएं। 5 मुख्य द्वार खोलकर जल छिड़के। 6 लक्ष्मी माता का ध्यान करें। माता लक्ष्मी मेरे घर में प्रवेश करें और समृद्धि बरसाएं। 7 पितरों को नमन करें। दहलीज पर पितरों का वास माना गया है। अब सवाल, क्या जल छिड़कने से पहले स्नान करना जरूरी है? नहीं, यह उपाय स्नान से पहले किया जाता है। झाड़ू कब लगाएं? जल छिड़कने के बाद। अब बात पीरियड्स की। पीरियड्स में जल छिड़कना ठीक है, लेकिन दीपदान नहीं करना चाहिए। फ्लैट में रहने वाले लोग क्या करें? किराएदार क्या करें? एक कमरे वाले क्या करें? बहुत आसान। जहां आपकी नेम प्लेट लगी है वही आपका मुख्य द्वार है। वहीं जल छिड़के और वहीं दीपक जलाएं। अब सुनिए घर में दीपक जलाने के 5 अद्भुत फायदे। 1, नकारात्मक ऊर्जा और अंधकार घर से दूर हो जाता है। 2, सरसों के तेल का दीपक घर के वातावरण को शुद्ध करता है। 3, घर में धन, समृद्धि और खुशहाली बढ़ती है। 4, दीपक में लौंग डालकर जलाने से कई बीमारियां दूर होती हैं। 5, घर में शुभ शक्तियां और देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है।
शिव पुराण, विष्णु पुराण और लिंग पुराण बताते हैं कि जब आप मंदिर में घंटी बजाते हैं तो उसी क्षण पृथ्वी पर हो रहे सभी तीर्थों के पुण्य आपके नाम पर लिख दिए जाते हैं। घंटी का नाद पूरा वातावरण पवित्र कर देता है। अगर आपने यह ज्ञान पूरा सुना है तो आज से आपके घर में सुख, शांति, धन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ना ही बढ़ना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय माता दी। हर हर महादेव।